अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों का AKU का सिलेबस का थर्ड सेम सारा कुछ उस सिलेबस में मेंशन रहता था। बट ऐसा अगर यहाँ पे आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इतना भी मेंशन नहीं है कि हम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उससे कितना स्कोर का आता है एग्ज़ाम में या वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक अभी। कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो जो बेसिकली थर्ड सेम सिलेबस के रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें कि सभी ब्रांच को हम लोग कवर करेंगे। और जो बच्चे BCEC के थ्रू भी उस बीटेक कॉलेज में किसी भी पर्टिकुलर बीटेक कॉलेज में अगर एडमिशन लिए हैं तो उन लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, लेदर इंजीनियरिंग से हैं या फिर CS एंड IT इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इन सारे चीज़ को आज हम लोग पूरे ब्रॉड से देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बात करूँ आप लोगों का AKU का सिलेबस का थर्ड सेम के बारे में, तो एज सच पहले भी आप लोगों ने SBTE का सिलेबस देखा होगा। तो SBTE का सिलेबस जैसे सिंपल वे में बनाया गया था, एक अच्छे ढंग से सीक्वेंस में बनाया गया था। किसी अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट है तो उस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे, वो सारा कुछ उस सिलेबस में मेंशन रहता था। बट एज सच अगर यहाँ पे आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इतना भी मेंशन नहीं है कि हम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उससे कितना स्कोर का आता है एग्ज़ाम में या फिर उस सब्जेक्ट में जो भी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से पर्टिकुलर कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि AKU का सिलेबस जो है काफ़ी सही ढंग से अरेंज नहीं किया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टॉपिक्स दिख जाएंगे, कहीं कहीं पे आप लोगों को यूनिट्स का पता नहीं चलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और जो बच्चे बेसिकली BCEC के थ्रू गए हैं या फिर वो भी बच्चे जो JEE मेन के थ्रू आए हैं यहाँ पे थर्ड सेम में बीटेक में, तो उन लोगों को भी काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने को, जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को 8 सब्जेक्ट पढ़ने को है और 8 का एग्ज़ाम भी हम लोगों को देना है। आपका एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है जैसा कि SBT में दिए होंगे, और लास्ट में एक इंटर्नशिप भी करना होता है जो कि सभी ब्रांचेज को ज़रूरी होता है करने के लिए और उसका भी मार्क्स ऐड किया जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा होगा सेमेस्टर थर्ड सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई बंदा है तो उनको जो 8 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट आप लोग सब्जेक्ट दिख रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आप लोगों को सेकंड सब्जेक्ट दिख रहा होगा बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। इन सारे सब्जेक्ट में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है वो आप लोगों को PDF में पता चल जाएगा और वो PDF का लिंक मैं नीचे में मेंशन कर दूंगा। वेबसाइट का जो लिंक होगा वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा और आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट है हम लोगों को पढ़ना। कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कैट जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये पढ़ना है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसको कि पढ़ के आप लोग थोड़ा बहुत आए भी होंगे, जो कि BCEC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा जाता है, वो हो गया आपका। फिर एक सब्जेक्ट हो जाता है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक, जो कि आप लोगों ने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे ढंग से। तो ऐसा वही रहता है, सर्वेइंग थोड़ा बहुत टफ बोल सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट इंक्लूड किया गया है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्वेश्चन उतने ही लेवल के हैं। मैं PYQ भी देखा हुआ हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ खास नहीं है। और अगर फिर बात करें तो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिक्स पढ़ना है और भी बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं इन्होंने, जो कि हम लोग देखेंगे फर्दर वीडियोज़ में। और फिर सातवां सब्जेक्ट आप लोग को हो जाता है ह्यूमैनिटीज इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो ये है। और एक लास्ट सब्जेक्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो ये 8 सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये 8 सब्जेक्ट हम लोगों को एग्ज़ाम देना है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं उन लोगों को। और लास्ट में एक इंटर्नशिप करना होता है, और इस इंटर्नशिप ये हम लोग इंटर्नशिप किस कॉलेज से करेंगे या फिर कहाँ से करेंगे तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना, वो चीज़ कॉलेज से बताया जाएगा कि आप लोग ये यहाँ से कर लीजिए इंटर्नशिप, या तो इधर वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये लोग ये सारे कुछ टीचर गाइड कर देंगे, आपके जो भी टीचर होंगे तो वो कुछ। अब ये तो हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो कुछ देख लेते हैं, और उन लोगों को सब्जेक्ट नेम क्या है उन सारे कुछ को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट में इन लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फिर बायोलॉजी इन लोगों को पढ़ना है,
फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि सिविल वालों को भी पढ़ना था, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऐसे से बोलिए तो सभी ब्रांच वालों को पढ़ना है। और फिर आपका एक हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद फिर आप लोग हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स और मशीन ड्राइंग। तो टोटल 6 सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ना है, ओनली 6 सब्जेक्ट, जो कि अगर कंपैरिजन किया जाए सिविल इंजीनियरिंग में तो वहाँ पे 8 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने थे। तो इन लोगों को 6 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी के लास्ट में जो दो मेंशन किए गए हैं, ये समर इंटर्नशिप है, जो कि कॉमनली हम लोग का ऑनलाइन ही कराया जाता है। समर वैकेशन वीक होता है आफ्टर सेकेंड सेम, तो उस दौरान समर इंटर्नशिप करवा दिया जाता है। और फिर लास्ट में एक एम्प्लॉयमेंट इन्हांसमेंट, दैट मीन्स आप लोगों का जो KYP हो गया या फिर स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, जिसको कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं एक तरह से, वो भी लोग पढ़ना है। प्रोफेशनल कोर्सेज, स्पोकन ट्यूटोरियल, KYP, ETs एक्सेट्रा जो भी है। तो ये बेसिकली हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका ब्रांच आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इन लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट इन लोगों का सब्जेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। और यहाँ पे जो मेंशन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस लेबोरेटरी, डेट मीन्स इनका इन लोगों का लैब भी होना है। तो इस लैब में थोड़ा बहुत इनको सिखाया जाएगा, और इस लैब का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से सर के हिसाब से मैनेज करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इन लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस हो गया। सेकेंड फिर इन लोगों को हो जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसी के नीचे मेंशन किया गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये भी लैब होने वाला है। फिर इनका थर्ड सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और फिर इनका फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिर एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि इनको भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स कॉमन है, सभी ब्रांचेज को पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक फिर हो जाता है इन्वायरमेंटल SC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लोगों को कुछ एक ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल SC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ होंगे इन लोगों को पढ़ने के लिए, तो वो कुछ है। इंडस्ट्रियल विजिट इंटर्नशिप, ये एक इंटर्नशिप इन लोगों को भी मेंशन किया, जैसा कि सिविल वालों के लिए भी एक इंटर्नशिप था, मैकेनिकल वालों के लिए भी इंटर्नशिप था। और लास्टली यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी इन लोगों को दिया गया है, जो कि सिविल वालों के लिए भी था। वहाँ पे हम लोगों को क्या था, कैड था, और मैकेनिकल वालों के लिए कुछ KYP वगैरह कुछ दिया गया था। तो ऐसा यही है, इन लोगों को भी वही 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने को है, और बाकी जो मेंशन किया गया वो लैब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस हो जाता है, सेकंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा ही है। बाकी देखते हैं इसके बाद आप लोगों का एक आप लोगों का ब्रांच हो जाता है, आप लोग भी जानते होंगे, ECE, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो उनका क्या सिलेबस है थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है नेटवर्क थ्योरी। फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है सिग्नल एंड सिस्टम्स। फिर तीसरा मैथमेटिक्स उन लोगों को पढ़ना है। फिर चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसी का लैब है। फिर उसके बाद इन लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पढ़ना है हम लोगों को भी, एज सच कॉमन है वो। और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, और फिर उसी का लैब नीचे मेंशन किया गया है। और फिर लास्टली इन लोगों को लैंग्वेज, ये लैब वगैरह से कुछ है, और कुछ इन लोगों को इंटर्नशिप करने हैं। तो ये सब कुछ मेंशन किया गया, और यही हम लोगों का एक सिलेबस होने वाला है। और डिटेल का बात करें तो वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। और बाकी मैंने जैसा कि बोला, ये PDF जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, और उस ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली अच्छे ढंग से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है। ये आई थिंक CS एंड IT वाले जिनका ब्रांच होगा उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है ये किस ब्रांच वालों के लिए। बट हाँ, ये CS एंड IT वालों के लिए ही होगा। C++ इन लोगों को पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो ये उन्हीं सब के लिए होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्हीं लोगों का होगा ये। और लास्टली होपफुली आप लोगों का ये एक हो जाता है लेदर टेक्नोलॉजी, जिनमें इनको एक फर्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स आ जाता है, एंड फिर मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद फिर उन लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन टू लेदर टेक्नोलॉजी। और लास्टली इन लोगों को एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो कि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन था। तो ये बेसिकली हो गया। और एक लास्ट ब्रांच हम लोगों का EEE बच जाता है।
और ट्रिपल ई का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनको क्या पढ़ना है देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, सेकंड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, और फोर्थ हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, उसका लैब ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि ऐसा कॉमन है। और यहाँ पे कुछ कुछ ये सब टेस्ट होते हैं, NPTEL कोर्सेज स्वयं, जिनका कि कुछ कुछ कोर्सेज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले एटलीस्ट 6-7 महीने मैंने इस पे बेस्ड वीडियो भी बनाया था, जस्ट बिकॉज मैंने, आप लोगों को अगर पता होगा तो ये चैनल बेसिकली अभिषेक कुमार जो कि मेरे भैया है उनका चैनल है, और वो इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और वो 3rd ईयर में अभी है। और तो वो ये सारे कुछ टेस्ट को परफॉर्म कर चुके हैं, तो उन्होंने इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा उनका रहा, क्या बोलते हैं आप लोग, परसेंटेज बोल सकते हैं, और लास्टली उनको एक सर्टिफिकेट भी मिला। तो इस वजह से ये सारे कुछ का आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को प्लेलिस्ट। और अगर आप लोगों की कोई डाउट वगैरह हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेके या फिर सिविल इंजीनियरिंग से लेके, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो नीचे, मैं आप लोगों को गाइड कर देंगे। सो और बाकी देख लेते हैं हम लोग। इनको इंटर्नशिप करना है, और भी कुछ कुछ है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, फिर कैप्स्टन डिजाइन प्रोजेक्ट है, NCC NSS, अदर क्लब्स एंड सोसाइटी एक्टिविटी स्पोर्ट्स। तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इन लोगों को दिया गया है जो कि TEEE के स्टूडेंट हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का ओवरव्यू हो गया सिलेबस का, कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने लैब है हम लोगों के, और क्या क्या इंटर्नशिप है, क्या क्या हम लोगों का इन्हांसमेंट के लिए कौन कौन सा स्किल ऐड किया गया है। तो ये कुछ हो गया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसा कि बताया सब्जेक्ट वाइज इन्होंने मेंशन किया है, बट बाकी जो मैंने बताया पहले भी कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक का बात किया है, फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर मॉड्यूल जिसको बोलते हैं उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, तो वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है अभी तक। तो देख सकते हैं यहाँ पे CE लिखा हुआ है, डेट में सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर हम लोग क्या था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास मेंशन नहीं हुआ है। और हर एक पेपर जो है हम लोगों का 70 मार्क्स का होता है, और उसमें से कुछ कुछ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, कुछ 4 मार्क्स के रहते हैं, कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो एज सच वही है। और फिर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है, कुछ प्रैक्टिकल्स को मेंशन कर दिया गया है। और फिर लास्टली यहाँ पे टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस बुक आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, जैसे कि ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो ये कुछ भी मेंशन किया रहता है आज सिलेबस में। अगर आप लोग अच्छे ढंग से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग किसी पर्टिकुलर बुक के ऑथर को आप लोग कॉपी कर सकते हैं और गूगल पे पेस्ट कीजिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को बुक का PDF भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑथर का बुक वहाँ पे PDF गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप लोग सर्च करते तो मिल ज़रूर जाना चाहिए। बाकी अगर और किसी भी बुक का अगर आप लोगों को PDF नहीं मिलता तो आप लोग नीचे मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस वाइज इन्होंने बता दिया बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, तो जो भी सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, बस इतना ही इन्होंने बताया। ऐसा तो वैसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है इससे इतना कुछ पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से सभी इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने बताया हुआ है। और ये टोटल PDF जो 75 है, 75 पेजेज का है, और इन्हीं 75 पेजेज में मैंने अभी जितने भी ब्रांचेज आप लोगों को थंबनेल में भी दिखाए, उन सारे ब्रांचों में क्या क्या सब्जेक्ट है या फिर क्या आपका होल सिलेबस है, इन 75 पेजेज में उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया हुआ है। बस वही है कि लास्टली इन्होंने, यही बोलूँगा कि इनका एक तरह से अरेंजमेंट सही प्रॉपर ढंग से नहीं है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आने चाहिए क्वेश्चन, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। सो बेसिकली यही था आज का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।